एक पांडे जी आपको आपके परिजन एग्जिट गेट पे ढूंढ रहे हैं। आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे एग्जिट गेट पे मिले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हिमानी कोश्यारी आप सबका अपने नए शिवरात्रि ब्लॉग पर स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे साथ इस खास दिन की पूजा, भक्ति और छोटी छोटी सी मूवमेंट को एंजॉय करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का महाशिवरात्रि ब्लॉग। राहुल सिंह लडवाल, आपका इंतजार अनुभव धोनी कर रहे हैं यहाँ पर गेट पर। हाय, ये यहाँ भी पहुँच गया। इसे आगे बढ़ते रहे। ओए प्रसाद दे रहा है। ले लो भाई, फर्स्ट टाइम आ रहे हो। पड़ेगा बना के 6:30 और का सॉरी, और हम यहाँ पहुँचे। पहुँचने वाले आ रहा है। उसके दोस्त मिल गए थे, उसके दोस्त मिले हुए नीचे। दोस्त मिल गए। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। मेरे को कुछ नहीं हो रहा, दीदी के आ रहा। इस बार वहाँ पर भी चला रहे थे यार। एक सेकंड तो थोड़ा सिस्टर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे पकड़ लूं। की ओर से सभी हमारे शिव भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि के पावन पर्व ये रहा हल्द्वानी। हल्द्वानी हम जा रहे हैं घर गाइस। फूल तोड़ के लेके आए हैं। नहीं
लेके आ रहे हैं। सही मुझे ना थोड़ा मतलब बुरा फील भी हो रहा है। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ बट मैं बोलूँगी ज़रूर क्योंकि मैं बोले बिना कहीं रह सकती हूँ क्या। तो अभी मैं सोच रही थी कि जब हम बचपन में फास्ट रखते थे शिवरात्रि का, तो मैं बचपन से ही रखती हूँ। जब मैं 3rd या शायद 4th क्लास में पढ़ती थी मैं शिवरात्रि का फास्ट रखती हूँ। तो हमारे वहाँ क्या होता है कि हमारे वहाँ के सबके वहीं मेला लगता है शिवरात्रि का, तो शायद आप लोगों के वहाँ भी लगता है। तो हम लोग शिवरात्रि के मेले में हमेशा नाचने जाते थे। तो जब भी मैं फास्ट रखती थी ना, मैं बिल्कुल कुछ काम नहीं करती थी, सो जाती थी, खाना खाती थी, भूख लग रही और सो जाती थी। जैसे जैसे बड़े हुए तब पता चला कि तुम्हारी मम्मी लोग मतलब जब उनकी तबीयत भी ख़राब हुई रहती है, उनका फास्ट भी होता है, तो वो तुम्हारे लिए कैसे खाना बनाते हैं, तुम्हारे लिए नहीं मतलब पूरे घर के लिए कैसे खाना बनाते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो ना, अपनी मम्मी की हेल्प जरूर करनी चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को भी। चलो आज की शिवरात्रि के दिन मेरा इतना ही ज्ञान है आप सभी लोगों को। तो आप ना जो भी अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हैं, अपनी दादा दादी के साथ, हम बब्बू के साथ, तो आप लोगों को ना अपनी फैमिली की ना हेल्प करनी चाहिए। घर में खाना बनाना चाहिए, झाड़ू पोछा जितना आपसे हो सकता है उतना करना चाहिए। मैं भी बचपन से इतना ही काम करती थी, तो करना चाहिए। और कभी बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि नहीं ये लड़का है तो ये काम नहीं करेगा। ऐसा ना कभी इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बेटा है तो इसको काम ना करा। भाई लड़का हो या लड़की हो, दोनों को काम करो ही। हो सकता है कि आगे जाके क्या सिचुएशन आ जाए कि खाना बनाना पड़े, एटलीस्ट अपने लिए खाना तो बना सकता है ना। तो इसीलिए दोनों को काम कराना चाहिए। कि हमारी फैमिली में तो सभी लोग काम करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। तो इसलिए इस मैटर में तो हम लोग सब लकी हैं। और आज का ज्ञान बस इतना ही देना चाहूँगी मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकती हूँ। ना मैं ज़्यादा ज्ञान ले सकती हूँ, ना ज़्यादा ज्ञान दे सकती हूँ। गाइस ये रहा मेरा शिवरात्रि का ब्लॉग। और मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और ये भी नहीं सोचा था कि मैं छोटा कैलाश जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बोला था, सब लोग मना करते थे कि इतने दूर कैसे जाएंगे। और नाइट में सब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रात में जाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं रात में नहीं जाऊँगी, तो मुझे नहीं जाना था क्योंकि वापस आते टाइम बहुत गंदी वाली नींद आती है। और फिर जो चला रहा है तो उसको तो नहीं आती है, बट जो पीछे बैठा था ना उसको बहुत नींद आती है। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार रात में नहीं जाऊँगी। और तो फिर हम गए सुबह, तो हमारा अचानक से प्लान बना। तो मैं सिर्फ कितने बजे सोई थी, मैं 12:30 बजे सोई थी, और मैं 3 बजे उठ के नहा धो के हम 4 बजे हाथ से निकल गए थे। और हम वहाँ मंदिर में पहुँचे 6:45 बजे के आसपास पहुँचे। और तो आज का दिन मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं आज छोटा कैलाश गई, पिछले साल नहीं गई थी, इसलिए स्पेशल है। और मैंने पिछले साल तो मैंने ये सोचा था कि मैं कहीं भी घूमने नहीं जाऊँगी अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, क्योंकि मैं इतना बीमार पड़ गई थी पिछले साल कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। तो थैंक गॉड कि मैं बुआ के साथ थी, तो मैं जल्दी ठीक हो गई थी। और इस बार मैं छोटा कैलाश गई, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं छोटा कैलाश जा रही हूँ। मॉर्निंग में मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि यार मन नहीं कर रहा था जाने का, बट हम चले गए। वो होता है ना जब किसी का बुलावा आता है तो वो चली जाता है कैसे भी करके। और इस बार सबसे बड़ी बात कि मैं छोटा कैलाश जाते टाइम कहीं भी नहीं बैठी, ना ऊपर आते टाइम ना नीचे जाते टाइम। हम सीधा चलते गए और हम मंदिर में पहुँच गए। सच में बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये रहा महाशिवरात्रि का ब्लॉग। और मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, मेरे फ़ोन में सिर्फ 55% बैटरी बची हुई थी। तो फिर भी मैंने मेरे से जितना होता था मैंने उतना ही ब्लॉग बनाया। तो आज के ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी सारी विशेष पूरी हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए